जो सूरज से पहले उठते हैं, सूरज फिर उनके लिए उठ रहा होता है और फिर जिंदगी बदल के रह जाती है। अब रब्बे कायनात ने एक निज़ाम बनाया है, जब हम उस निज़ाम के खिलाफ जाएंगे तो फिर हम तो भुगतेंगे साहब। वो जहन भी भुगतेगा, वो जिस्म भी भुगतेगा, और जब जहन और जिस्म भुगत रहा होते तो रिश्ते तो जाहिर उसी का हिस्सा ही है। उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलते हैं कोई कंधा नहीं देता। हमें खुद ही मामलात को देखना करना होता है, हमें खुद ही देखना करना। नींद जो है उसका हमारी ज़िंदगी में बड़ा अमल दखल है, बड़ी इंपॉर्टेंस है, मगर अक्सर जल्दी सोना और सही वक्त पर उठना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होता है। कहते हैं कि अच्छी नींद सिर्फ जिस्म को आराम ही नहीं देती बल्कि दिमाग को भी ताजगी बख्शती है। ये हमारी याददाश्त, तवज्जो और मिजाज को बेहतर बनाती है। और दूसरी तरफ नींद की कमी सिर्फ थकावट ही नहीं बल्कि सेहत के बड़े मसाइल भी पैदा कर सकती है। बिल्कुल जनाब, और ये मसला उन लोगों के लिए ज़्यादा पेचीदा हो जाता है जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। जब दुनिया सो रही होती है, वो काम कर रहे होते हैं। नींद की इस कमी को अक्सर औकात जो उनके मसाइल हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ख़ानदानी मसाइल में तब्दील हो जाते हैं, बल्कि इसकी वजह घरेलू माहौल भी डिस्टर्ब होता है। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे रवैये, मिजाज और जिस्मानी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए नींद कितनी ज़रूरी है। और नाइट शिफ्ट में काम करने वालों के लिए मुलाजमीन जो हैं वो अपने घर का माहौल किस तरह ठीक रख सकते हैं और घर के अंदर कौन सी तब्दीलियां ज़रूरी हैं नींद के हवाले से, इन तमाम चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच सैयद एजाज बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त का। नींद की इम्पोर्टेंस पे पहले बात कर लेते, कितनी ज़रूरी है जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए हमारे? देखिए, जितना खुराक ज़रूरी है, जितना पानी ज़रूरी है, जितना ऑक्सीजन ज़रूरी है, मेरे हिसाब से नींद उतना ही ज़रूरी है। इस पर मैं एक चीज़ आपसे अर्ज़ करते चलूँ कि मेरा ये मानना है कि जो सूरज से पहले उठते हैं, सूरज फिर उनके लिए उठ रहा होता है और फिर ज़िंदगी बदल के रह जाती है। अब रब्बे कायनात ने एक निज़ाम बनाया है जिसके तहत रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए। निज़ाम वो ख़राब हम लोगों ने कहीं ना कहीं किसी एतबार से किया और अब हम मजबूर होकर रह गए। जिस तरह आपने इब्तिदाई में भी फरमाया, आप जब तक बादज़ नमाज इशा सोते नहीं हैं, आपकी नींद का वो साइकिल पूरा नहीं होता। हमारे यहाँ जब हम उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जाते हैं, वो जो भी तौजीहात हों, जो भी वजूहात हों, जब हम उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जाएंगे तो फिर हम तो भुगतेंगे साहब। वो जहन भी भुगतेगा, वो जिस्म भी भुगतेगा, और जब जहन और जिस्म भुगत रहा होते तो रिश्ते तो जाहिर उसी का हिस्सा ही हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से भुगत रहे होते हैं। तो हमें जिस चीज़ को यकीनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए अपने मारूजी हालात को सामने रखते हुए, वो सिर्फ यही है कि हम बादज़ नमाज इशा सोएं और फिर हम फजर के करीब उठ जाएं या तहज्जुद के करीब उठ जाएं, तो नताइज उसके मुख्तलिफ निकल कर आ सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारा, आप देखिए, एक नाइट शिफ्ट वाले का जैसे आपने फरमाया, उसका तो मसला हमें समझ आ जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट का तो मसला हमें समझ नहीं आता, जिसने सवेरे उठ के जाना है, या वो खातून खाना जिन्हें सवेरे उठ के अपने बच्चों को तैयार करना है, उनका तो हमें समझ नहीं आता। तो होता ये है कि नाइट शिफ्ट को बुनियाद बनाकर वो लोग जिनकी नाइट शिफ्ट नहीं है, उनकी भी नाइट शिफ्ट लगी रहती है। तो हमें कम से कम जिन उनके पास बड़ा अच्छा बहाना है, बहुत मी टाइम का। जी, मी टाइम का, मी टाइम के तो बड़े नुकसानात हमने देखे हैं। तो उसके नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ होता है। तो जो लोग कर सकते हैं, कम से कम उन्हें तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, जब कभी भी, जिससे आपने खुद फरमाया कि चिड़चिड़ापन जहाँ नज़र आ रहा हो, आप किसी और चीज़ की तरफ जाने से पहले सबसे पहले देखो उसके नींद का पैटर्न क्या है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा किसी में अंदर डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, उसके अंदर वो चीज़ों को उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, उसकी याददाश्त के मसाइल आ रहे हैं। तो ये सब के सब सिम्बल्स हैं, ये निशानियाँ इस बात की कि कहीं ना कहीं नींद का उसका मसला चल रहा है। और अगर वो उसी को ठीक कर ले, नताइज बहुत बेहतर निकलने के इम्कान पैदा। बिल्कुल, ये तो चिड़चिड़ापन भी है, बदमिजाज भी हो जाते हैं लोग, हमने देखा है, फिर उनके रवैयों में भी झलकता है। तो वो किस तरह से अपने इर्द गिर्द के माहौल को, घर के माहौल को खुशगवार बना सकते हैं? देखिए, एक तो जो सोने का वक्त जो भी तय उन्होंने कर लिया है, वहाँ सोने का माहौल भी तो पैदा करे ना। सोने का माहौल सबसे ज़्यादा अहम होता है। अब होता यह है कि अगर जिस कमरे में आपने सोना है उसमें रोशनी इतनी है, मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, ये जो पोर्स हैं हमारी, इनकी भी आंखें होती हैं। अच्छा। और इन आंखों को अंधेरा चाहिए होता है। और आप सारा दिन देखें, हमारे ये जो पलकें आपस में वसल नसीब होता है, मिलती रहती हैं सारा दिन पलकें, ये सारा दिन मिल मिल के हमें बता रहे थे कि हमारे मिलने का एक वक्त है, तो मेहरबानी करके हमें मिलने दीजिए। और हम उस वक्त जाग जाग के नुकसानात करते रहते हैं। अब आपने अभी जो इब्तिदाई में फरमाया कि स्ट्रेस हो रहा है या डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होती है, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब का बहुत, अब सवेरे जब ये जो नहीं बसें चला रहे होते हैं जी, ये सवेरे जब मंजिल के करीब पहुंच रहे होते हैं, ये ज़्यादा चिड़चिड़े हुए होते हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये सारी रात जागे हुए हैं। और तो आप जो जागे हुए होते हैं, वो उनके हाथ चिड़चिड़ापन होता है अगर वो गलत वक्त पर जागे हुए हैं। एजाज साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की बॉडी क्लॉक की, कि आप सोने का माहौल पैदा कीजिए। सोने से पहले लाइट ऑफ कर दीजिए, इर्द गिर्द सराउंडिंग में वॉइस ना हो,
आहिस्ता से हर कोई बात करे, जो कि हम देखते हैं जो ही शाम होती रहती है तो ऐसे लगता है कि सुबह एक अलग से हो रही है, रोशनी हो जाती है, म्यूज़िक का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये बताइए, ये तो होगी वो वाली बातें जो आमतौर पे हम लोगों को बता रहे हैं, वो लोग जिनकी मजबूरी है, जिन्होंने कमाना है, नाइट शिफ्ट करनी है, अपनी ख़ानदान की कफालत करनी है, ज़ाहिरी बात है उस माहौल में घर में आकर वो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने बीवी से लड़ने लग जाते हैं, फिर अजीब बातचीत शुरू हो जाती है, झगड़े तक चली जाती है, कैसे ट्रीट करें? जी, एक बात पे अर्ज करके फिर मैं इस तरफ आता हूँ। पहले वॉशरूम में ना वो 0 के बल्ब हुआ करते थे। वो सिर्फ इसलिए हुआ करते थे कि नींद से उठ के जब आप उस कमरे में जाएं तो वहां पर लाइट कम ये पहले कॉन्सेप्ट होता था होता जीरो था। के वो इसीलिए होता था क्योंकि आप जो ही वो चकाचौंध रोशनी में जाते हैं वो फौरन मसाम खुल जाते हैं और बड़ा डिप्रेशन एंजाइटी उसके साथ, उसके बाद नींद आना मुश्किल नहीं होता। आती। तो इसलिए आपको वहां पर एक तो वॉशरूम्स के अंदर वही वाली एक तो उन्हें रखनी चाहिए लाइट। दूसरा भी आपने जो फरमाया ये जो अज़दवाजी मामलात होते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, सब कुछ देखिए जिनके लिए कमाने जा रहा है या जा रही है, ध्यान तो उन्हें रखना चाहिए ना कि जब वो घर वापस लौट के आता है उसके लिए तो ऐसा माहौल बना के रखें। अब क्या होता है कि उसके सर के ऊपर खड़ी होकर बच्चों को कह रहे थे शोर मत करो तुम्हारा बाप सो रहा है। अब उन बाप भी उठ के कहते हैं इनसे ज्यादा तो तुम शोर कर रही हो। अब ये तो उसके वही बात है, सोए हुए आदमी को उठा के पूछे यार आप सो रहे थे? दूसरा काले पर्दे लगाना उस कमरे के अंदर जहाँ रोशनी जितनी कम होगी नींद उतनी ज्यादा बेहतर होगी। और ये जो नीली रोशनी है ये जो मोबाइल से जुड़ी हुई है, कहने को ये कहा जाता है कि 30 मिनट पहले से छोड़ देना चाहिए सोने से। आपके वो मोबाइल की रोशनी है या वो आपके लैपटॉप की रोशनी है या आपके कमरे के अंदर कोई भी नीली रोशनी है, जब उसे छोड़ देंगे वहां पर तो फिर आप नींद के इम्कानात बेहतर होंगे। और कुछ लोग कहते हैं वो सारी रात को टिकटॉक देखना करना, मैंने कहता हूँ मॉर्निंग में देख लिया करें। वो कहते हैं मॉर्निंग में सर गुनाह करें, मैंने कहा तो रात को सवाब थोड़ी कमा रहे होते रात को भी तो आप नहीं कर रहे होते। तो आप उसे मॉर्निंग के साथ जोड़ दें। जो रातों को काम करते हैं उनकी, मैं तो खैर रातों को काम करने के हक में नहीं हूँ, करना ही नहीं चाहिए जो मेरा जाती लेकिन मुझे ये बताइए जो लेकिन एक नाइट शिफ्ट मजबूरी है। करके आए उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट सबसे पहले किया जाए ताकि वो भी रिलैक्स रहें, वो चिड़चिड़े मत हो, गुस्सा उनको आ भी रहा है तो कैसे रिस्पॉन्स या उनकी रूटीन किस तरह से फिर बनाई जा सकती है? बनाई जाए? देखिए जो नाइट शिफ्ट के साथ आते हैं सबसे पहले तो उन्हें ट्रीट करें कि एहसान करके आ रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। उन्हें वैल्यू करें, बड़ी बात है, वो बड़ी कुर्बानी देकर आ रहे हैं, उन्हें वैल्यू करें। और उनके आने पर इंतजामात ना करें, उनके आने से पहले इंतजामात करें। उनके आने पे अब वो जहन बना के आ रहे हैं सोने का, जब वो सोने का जहन बना के आ रहे हैं और आगे आपने इतने सारे पलंदे उनके सामने खोल के रखे हुए, मैं बच्चों को उठा रही हूँ, मैं बेड साफ कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, उनके लिए एक अलहदा निज़ाम होना चाहिए जहाँ पर। और अगर कोई उनका नहीं देखभाल कर रहा तो उन्हें कम से कम स्टोर का कोई इधर उधर कमरा अपने लिए मुंतखब कर लेना चाहिए कि जहाँ पर ये पंखा भी ठीक चल रहा, अगर मैं भी कम से कम जाके एक साइड पे सो जाऊँगा। तो जिनका कोई ख्याल नहीं रख रहा होता उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा अच्छा किसी का शेर है कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलते हैं कोई कंधा नहीं देता। हमें खुद ही मामलात को देखना करना होता है, हमें खुद ही देखना करना चाहिए। अच्छा एजाज साहब, जिस तरह से आपने बात की कि 30 मिनट पहले आपको जो ये लाइट है ना, ये जो स्क्रीन है, इसको छोड़ देना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ चुका है, आपने टिकटॉक की बात, डिफरेंट ऐप्स हैं, इस आदत से हम किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं? कितनी खतरनाक है और नींद के म्यार पर किस तरह असरअंदाज हो रही होती है कि अगर आप सोने से पहले भी जनाब सिर्फ फोन की स्क्रीन देख के सोए? जब आप स्क्रीन देखकर सोते हैं तो आपके जहन में एक है हार्मोन है जो सोने के हार्मोन है, सबसे ज्यादा वो नीली लाइट से मुतासिर हो। उसके बाद आपको डीप स्लीप नहीं आ सकती। तो आपको करना क्या चाहिए? एक तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि फ़ोन को तो रखनी बहुत दूर चाहिए, आपके जो साइड टेबल से फ़ोन को वहाँ तक नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सवेरे उठते ही सबसे पहले उसी की ज़ियारत करते हैं। आपने बड़ी आम बात की, डीप स्लीप जो है ना, मतलब म्यारी नींद भी आपकी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साहब। और म्यारी नींद तो तभी होगी ना जब नीली रोशनी से छूट के सोएंगे। और देखिए जो बातें करते करते सो जाते हैं ना, वो सो जाते हैं। और जो कुछ किसी को देखते देखते सोते हैं, वो नीली रोशनी है तो फिर तो खो जाते हैं ना वो, फिर वो उनकी नींद होती किसी और तरस की है। मुस्कुराहट बड़ी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बड़ी गहरी लाइनें आप ड्रॉ कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब वाला बिल्कुल ठीक। अच्छा एजाज साहब, ये भी बताइए कि डीप स्लीप की आपने बात की, हैप्टिक जर्क्स भी आते हैं कुछ लोगों को जब आप डीप स्लीप में जा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उठे भी होते हैं तो एक जर्क्स लोगों को आते हैं। वो क्या माजरा है और क्या वो थकावट की वजह से आते हैं? कोई ज़हनी स्ट्रेस होता है आपको? देखिए माहिरीन नफ्सियात तो इसको स्ट्रेस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर्स इसको किसी और चीज़ के साथ भी जोड़ते हैं। बुनियादी तौर पर हम चूँकि माहिरीन नफ्सियात के साथ इन चीज़ों को जाते करते हैं, तो डीप स्लीप में अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके साथ हो रही है, आपको उसको रिपोर्ट ज़रूर एक दफ़ा करना चाहिए। हाँ, डॉक्टर उसके मुतालिक
इन्वेस्टिगेट करके आपको उसके मुतालिक कोई राय दे। और अगर वो उनके अंदर कंसिस्टेंसी मौजूद है, और अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो कभी कभार आते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में उसका कोई ऐसा इशू नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं, अब रिकमेंडेशंस पर आ जाते हैं। क्या सजेशंस देना चाहेंगे फैमिलीज को, लोगों को या नींद क्लोजिंग के रिमार्क्स हवाले आप समझ से? लें। जी, कि आप अपनी कितने घंटे की नींद लें, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से कहा जाता है कि उनको कम से कम 9 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। ये मैं नहीं, ये तहकीक कहती है। जरा इस तहकीक और का भी मर्द- इस तहकीक का भी पोस्टमार्टम कीजिए। ब्रैकेट में कहा है, क्योंकि वो मेरी तरफ ना आ जाए। सेकेंडली, मर्द हजरात के हवाले से भी कहा जाता है कि उनको भी 6 से 7 घंटे की डीप स्लीप लेनी चाहिए। तो क्या रिकमेंडेशंस हैं? 7 से 9 घंटे नॉर्मली कहा गया है सोने के लिए। दूसरी बात, ये खातून हैं या हजरात हैं जो भी हैं, इन्हें शुरू में सो जाना चाहिए। देखिए, जिस खातून ने बर्तन धोने 11 बजे रात को, वो फजर के बाद धो ले, वो धो सकती है। जिसने किचन रात को साफ करके सोना है, वो पहले साफ करना शुरू कर दे, हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को सुलाते सुलाते 12 बजा देते हैं। अब जब आप बच्चों को 12 बजे सुला रहे, तो आपने तो बच्चों का भी पैटर्न खराब कर दिया ना। आप बच्चों को देखिए, जो मगरिब के बाद खाना खा लेते हैं, असल में तो खाना वही लोग खा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो खाना भी जाकर 10-11 बजे खाया जा रहा होता है। बिल्कुल ठीक। यानी साहब 9 बजे आएंगे, 8 बजे फिर वॉक होगी, वॉक करते करते 10 बज जाएंगे, 11 हो जाएंगे, और सोते सोते 1 हो जाएगा। तो आपके लिए बिल्कुल रिकमेंडेशन यही है कि आप जल्दी सोएं और पैटर्न ड्रॉ कर लें अपनी लाइफ और का। और खातून खाना को सवेरे नहीं सोना चाहिए। ये जो बच्चों को छोड़ के बहुत शुक्रिया सो जाते हैं, इजाज़ वो साहब, नहीं आपकी करना है। Thank you so मौजूदगी का much. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।